सरकार आईडीबीआई बैंक के निजीकरण पर आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए निविदाएं बुलाई हैं। बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी को मिलाकर सरकार कुल 60.72% हिस्सेदारी बेचेगी। जो निविदाएं मंगाई गई हैं उनकी शर्तें जो हैं उसमें यह बोला गया है कि वही लोग बोली लगा सकेंगे जिनकी नेटवर्थ 22,500 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा हो। इससे कम वाले बोली नहीं लगा पाएंगे। सर, पहला सवाल, आईडीबीआई बैंक को ग्राहक मिल पाएगा? आईडीबीआई बैंक के लिए बैंक्स तो बहुत सारे भारत में उपलब्ध हैं। जो शर्तें उस हिसाब से 22,500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण शर्त है कि उस बैंक का प्रॉफिट पिछले 3 साल से लगातार वो मुनाफे में पिछले 5 साल में से 3 साल में लगातार उसे मुनाफे में होना चाहिए। दो तरीके की संभावनाएं यहाँ बनती दिख रही हैं आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को लेकर। पहली तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कई वर्षों में भारत में किसी सरकारी बैंक का यह पहला बड़ा प्राइवेटाइजेशन है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि जब एलआईसी का डाइवेस्टमेंट किया था सरकार ने और एलआईसी के शेयरों को बाजार में सूचीबद्ध कराया था, उसी वक्त ये फैसला किया गया था कि आईडीबीआई बैंक से एलआईसी को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि एलआईसी अब बाजार में सूचीबद्ध हो चुकी है। तब से ये प्रस्ताव लुढ़क रहा है और अभी अब जाकर सरकार इस स्थिति में आई है कि वो दो चरण की प्रक्रिया लेकर सामने आई है। यह भी सरकार इस प्रस्ताव में रखा गया है शुभम कि कंसोर्टियम बनाकर भी बैंक इसमें बिड कर सकेंगे। यानी एक कंसोर्टियम में करीब 4 मेंबर भी, 4 अलग अलग बैंक भी, 2 सरकारी और 2 निजी या सरकारी या निजी मिलकर भी इसे खरीद सकेंगे। सक्सेसफुल जो बिडर होगा या जिसको बिड मिलेगी वो अगले 5 साल तक अपनी 40% हिस्सेदारी बाजार में नहीं बेच सकेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब यहाँ से भारत में पहले बैंक के निजीकरण की, सरकारी बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। भारत में बैंक तो बड़े हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में आईडीबीआई बैंक को खरीदने के लिए कौन तैयार होगा? खासतौर से आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति उतनी अच्छे बैंकों में नहीं मानी जाती जैसे बाकी बैंक हैं। सर, दूसरा बड़ा सवाल कि बिक्री की जो प्रक्रिया है आगे कैसे बढ़ेगी? अब बिक्री की प्रक्रिया में सरकार सबसे पहले अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगा रही है, जिसके बाद बैंकों के प्रस्तावों का, जो प्रस्ताव आएंगे उनका मूल्यांकन किया जाएगा और इसके बाद सरकार इस बात का फैसला करेगी कि किस कंसोर्टियम को या किस तरह से इस बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया को फाइनल किया जाए। चुनौती यह है कि इस साल अभी तक फिलहाल सरकार की तरफ से कोई बड़ा विनिवेश कार्यक्रम सामने नहीं आया है और जबकि वित्तीय ढांचे पर और राजकोषीय घाटे के लिए दबाव बना हुआ है। इसलिए ये बड़ा एक डिसइन्वेस्टमेंट है या बड़ा निजीकरण है जिसे सरकार शायद अगली तिमाही के भीतर दिसंबर तक पूरा कर लेना चाहती है। इसमें एक और इस पूरे अधिग्रहण में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आईडीबीआई बैंक में जो विदेशी निवेश होगा, जिसमें 74% विदेशी निवेश अलाउड है और अप्रूवल के रूट से भारतीय बैंकिंग में और 49% जो ऑटोमेटिक रूट से है, ये प्रस्ताव भी आईडीबीआई बैंक पर लागू होगा। यानी हो सकता है कि कुछ और बाहर के विदेशी बैंक भी कंसोर्टियम का हिस्सा बनकर इस बैंक के लिए बोली लगाने के लिए आगे आए।